बिहार के बांका जिला में अवस्थित मंदार पर्वत न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। 700 फीट ऊंचे इस पर्वत के बारे में पुराणों और महाभारत में कई कहानियां प्रचलित हैं, पर साथ ही साथ इसका संबंध जैन और सफा धर्म से भी है। सनातन धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु के निवास स्थान के रूप में इस पर्वत की चर्चा मिलती है। नरसिंह पुराण, लिंग पुराण, उत्तर पुराण, वराह पुराण, श्रीमद् भागवत, गणेश पुराण में इस पर्वत की चर्चा मिलती है। स्कंद पुराण में मंदार महात्म्य के नाम से एक अध्याय ही है। कवि कुल शिरोमणि कालिदास ने इस पर्वत को भगवान विष्णु के चरण चिन्हों से युक्त कहा है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि मंदार के शिखर के दर्शन से जन्म जन्मांतरों से मुक्ति मिल जाती है। मेगास्थनीज, प्लूनी जैसे ग्रीक लेखकों के ऐतिहासिक स्रोतों में इस पर्वत की चर्चा माउंट मेलियस के नाम से है। इसके अतिरिक्त 2 दर्जन से अधिक अंग्रेज इतिहासकारों ने इस पर्वत के बारे में लिखा है। भूगोल, जीव विज्ञान, पर्यावरण, पुरातत्व व धर्मवेत्ताओं के लिए मंदार पर्वत सदा रोचक रहा है। जैन संप्रदाय के लोग इस पवित्र पर्वत को 12वें तीर्थकर वासु पूज्य की निर्वाण स्थली मानते हैं। वहीं आदिवासियों के वैष्णव संप्रदाय के सफा होर का मुख्य केंद्र मंदार हिल है। यहीं के ऐतिहासिक मधुसूदन मंदिर से बाबा भगीरथ माझी ने सफा संप्रदाय आरंभ किया था। मंदार पर्वत के नीचे दक्षिण में पापहरनी सरोवर है। इसी ओर से पर्वत पर चढ़ने की सुविधा विकसित है। पापहरनी सरोवर के 3 ओर से सीढ़ियां बनाई गई है। उत्तर की ओर पर्वत की विशाल शिला है जो ढाल है। उसे पुष्पकर्णी और मनोहर कुंड के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में उक्त है कि उसके जल में स्नान करने या अभिषिक्त करने से 5 महापातकों से मुक्ति मिलती है। सन 1814 में कर्नल विलियम फ्रैंकलिन यहाँ आए थे। तब यह सरोवर बहुत बड़ा था। इस सरोवर के जल से गुप्त वंश के एक राजा आदित्य सेन का अभिषेक और राज्यरोहण कराया गया था। तभी से इसे पुष्पकर्णी कहा गया, जिसे लोक भाषा में अब पापहरणी कहा जाता है। अब इसमें बोटिंग की सुविधा उपलब्ध है। सन 1810 में इस क्षेत्र का सर्वे करने आए फ्रांसिस बुकनन ने लिखा है कि इसके तट पर एक देवी की मूर्ति है। विद्वानों ने लिखा है कि संभवतः यह गंगा की मूर्ति होगी, जिसे पापहरणी माई कहा जाता रहा। यह मूर्ति अब नहीं है। दोस्तों, मंदार में आपको घूमने के लिए 50 से भी ज्यादा जगह है, मगर हम उसे दिखाएंगे अपने अगले एपिसोड में बारी बारी से। मगर उसके पहले हम आपको यह बता दें कि आखिर आप मंदार तक पहुंचे कैसे। वायु मार्ग से देवघर यानी कि झारखंड एयरपोर्ट से टैक्सी के माध्यम से या देवघर पहुंचकर बस के माध्यम से बौंसी या मेहराना हाट उतरें। वहां से ऑटो के माध्यम से आप मंदार पहुंच सकते हैं। वहीं रेल मार्ग से आप भागलपुर स्टेशन या फिर बांका जंक्शन या फिर गोंडा जंक्शन और झारखंड के जसीडीह, देवघर या बैद्यनाथ धाम स्टेशन से भी आप मंदार हिल पहुंच सकते हैं। मंदार पर्वत के सबसे नजदीकी स्टेशन है मंदार विद्यापीठ। वहां से आप ऑटो के माध्यम से मंदार पहुंच सकते हैं। वहीं सड़क मार्ग से आप बिहार के भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई तथा झारखंड के देवघर, दुमका, गोंडा से टैक्सी या बस के माध्यम से मंदार तक पहुंच सकते हैं। बस की सर्विस मंदार तक नहीं है, अतएव बौंसी या मेहराना हाट उतरें। वहां से ऑटो या रिक्शा के माध्यम से आप मंदार पहुंच सकते हैं।